सो वी आर सेट। साल 2019 में सिर्फ कोविड ही नहीं आया था ह्यूमैनिटी का खतरा बनकर, आया था एक कंपनी का ऐसा प्रोडक्ट विच हैज जस्ट रेवोल्यूशनाइज्ड टुडेज मीडिया। लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह यही डिबेट एक्सेलरेट हो चुका है, क्या एआई क्रिएटिव जॉब्स छीन लेगा? वेल, आई एम अ राइटर बाय प्रोफेशन एंड मेरे कुछ एनालिटिकल थिंकिंग रिलेटेड पॉइंट्स है इस डिबेट के ऊपर। एंड इफ़ यू आर अ क्रिएटिव पर्सन देन आई एम श्योर तुम्हें ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, बिकॉज बाकी तो तुम्हें बता देंगे कि एआई तुम्हारी जॉब छीन लेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, द नेगेटिव थिंग्स। बट आई विल टेल यू कि कैसे तुम इसके बावजूद भी अपनी जॉब को प्रोटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन दिस एनालिसिस। सो एक बात तो तुम्हें बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये सबकी जॉब पे खतरा नहीं बनने वाला। इनफैक्ट अगर मुझे इसे वर्ड्स में पुटअप करना होगा, इट इज नाइदर गोइंग टू इफेक्ट द एलिट्स नॉर द लोअर पिरामिड पीपल और बिलो द पॉवर्टी लाइन पीपल। इनफैक्ट टायर 3 तक तो इसकी उस लेवल तक पेनिट्रेशन भी नहीं हो पाएगी। सो whom it is going to affect them? It is going to be the middle class people. कोई भी नई पॉलिसी आती है, कोई भी नया रिफॉर्म आता है, जो सबसे पहले अफेक्ट होते हैं ना, वो मिडिल क्लास ही होती है। एंड टॉकिंग अबाउट द सेम, इसका इफेक्ट अगर मैं टेक्निकल में जाऊं तो थोड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इंडी डेवलपर्स, इंडी आर्टिस्ट एंड ऑन द सेम लाइन। एंड ये भी ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी दो-धारी तलवार की तरह एक्ट करेगा। और इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट मैं थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। एंड टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव पार्ट, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है अपनी स्क्रीन पर। लेट्स गो देयर। सो अभी मैं अपनी स्क्रीन पे हूँ और मैं एक राइटर हूँ, तो अगर मैं इसे सिंपली बोलूँ राइट अ शॉर्ट पोएम फॉर मी, तो तुम देख सकते हो इसको। वाओ, लाइक जस्ट इमेजिन, इसने एक पूरी पॉइंट स्क्रैच से लिख दी और ये सिर्फ पॉइंट तक नहीं वैलिड है। अगर यहाँ पे मैं डालूँ शॉर्ट स्टोरी फॉर मी और यहाँ पे मैं देखूँ तो इसने एक पूरी स्टोरी कंस्ट्रक्ट कर दी है। एंड ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, अगर मैं इसे आगे और बोलूँ हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर कैप्शंस लिखने के लिए बोलूँ इसे, लो इसने ये काम भी कर दिया। एंड इसके अलावा छोटे छोटे जो राइटिंग के प्रोजेक्ट्स आते हैं जहाँ पे राइटिंग कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो इससे इजीली फुलफिल कर लेगा। ऐसे में द नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? मेरे जैसे इंडी राइटर्स जिनकी अर्निंग डेली बेसिस जैसे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पे चलती हैं, जहाँ पे उन्हें छोटे मोटे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, जहाँ पे उन्हें कॉपी वर्क करना होता है फॉर द क्लाइंट। कहाँ एक क्लाइंट जिसको अपना सोशल मीडिया मैनेजर के लिए एक कॉपी राइटर की रिक्वायरमेंट थी, वो मेरे जैसे बंदे को हायर करता है इस काम के लिए, और कहाँ उसने दूसरी तरफ एक चैटबॉट एआई से ही अपना काम करवा लिया। इससे होता ऐसा है, जो वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए बंदे रिक्वायर होते हैं ना, वो कम हो जाएंगे। और ये तो सिर्फ मैंने राइटिंग की बात की, दूसरी तरफ मैं एक फ्लटर डेवलपर भी हूँ। एंड बाय द वे, ऑन द सेम नोट, जो कोई इंटरेस्टेड है एंड्रॉयड डेवलपमेंट या फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट में, दे कुड चेक आउट माई कोर्स, वो टोटली फ्री। एंड वहाँ पे मेरा दूसरा चैनल है, आई वुड लिंक दिस इन द डिस्क्रिप्शन, एंड तुम्हें यहाँ पे कहीं दिख भी जाएगा आई बटन में। चेक इट आउट ओनली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट सॉर्ट ऑफ, बिकॉज वहाँ पे हम लर्निंग वर्कशॉप्स ऐसी चीज़ों को ही इम्प्लीमेंट करेंगे। सो कमिंग बैक, अगर मैं सिर्फ कोडिंग की भी बात करूं तो मैंने वहाँ पे सिर्फ टेस्ट किया था कि अच्छा मुझे फ्लटर का पर्टिकुलर कोड लिख के दे दो, तो और इसने वो कोड इतना ज़्यादा एफिशिएंटली लिख दिया। लाइक गाइज जस्ट इमेजिन, मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन को देख रहा हूँ जो मेरे सामने फ्लटर का सारा कोड लिख रही है, जिसे लिखने में मुझे एटलीस्ट 1 घंटा लगता। थोड़ा सा हिंट तो ले सकते हो कि जैसे इंडियन डेवलपर्स हैं जिनके पास स्किल्स तो हैं, बट वो स्किल्स ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े लेवल तक के डेवलप हो चुके हैं या फिर उनके पास कोई पक्के कनेक्शंस हैं। ऐसे लोग जो अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के दम पर ही अपनी अर्निंग करते हैं या फिर अपने घर का गुजारा करते हैं, उनके लिए दिस एआई इज गोना बी अ हेक्टिक ट्रबल, बिकॉज उन्हें यहाँ तो कोई एक्सटिंग्विशिंग फैक्टर ढूंढना पड़ेगा जिसके कारण वो इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी भी जॉब इस केस में खतरे में है, तो मैं तुम्हें एंड में बताऊंगा कि मैंने क्या इंप्लीमेंट किया जिससे मैं अपनी जॉब, अपने काम को सेफगार्ड कर सकता हूँ एआई के द्वारा। सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द सेम, जैसा कि मैंने बात की, ये तो दो धारी तलवार है, इसके नेगेटिव भी एस्पेक्ट है, एक पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि जैसा कि मैंने बात करी
कि इंडी डेवलपर्स की जॉब का छूट जाएगी क्योंकि सिर्फ एक बंदा ही कर पाएगा। बट तुम उस एक बंदे के बारे में तो सोचो, उस एक बंदे के लिए काम कितना एफिशिएंट, कितना कॉस्ट प्रोडक्टिव हो गया। तो सपोज मैं कोई स्टार्टअप बिल्ड कर रहा हूँ और मुझे एक कॉपीराइटर की ज़रूरत है, एक प्रोग्रामर की ज़रूरत है, कोई चीज़ सर्च करने की ज़रूरत है, वो सब चीज़ मैं अकेले खुद के दम पे कर सकता हूँ और मुझे कोई टीम बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है अनलेस मैं बहुत बड़े लेवल तक पहुँच जाता हूँ। तो इनिशियली किक स्टार्ट के लिए टाइम एफिशिएंट, कॉस्ट एफिशिएंट, ये सब चीज़ें एक इंडी डेवलपर के लिए ईजी हो जाएंगी ऑन पर्सनल लेवल। ऐसे में द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स एफिशिएंटली विल इंक्रीज। ऐसे में स्टैक ओवरफ्लो वेबसाइट होगी, ग्रामरली हो गया, ये सब प्रकार की जो वेबसाइट्स हैं ना थोड़ी आउटडेटेड पड़ जाएंगी। इनफैक्ट ये यहाँ तक कि लोग कह रहे हैं कि जो गूगल है ना वो भी आउटडेटेड हो जाएगा, बिकॉज अगर तुम्हें कुछ भी सर्च करना है तो तुम इसके ऊपर जा सकते हो और वो तुम्हें एक पर्सनलाइज्ड और अच्छा रिजल्ट दिखाएगा रेदर देन गूगल एड्स। बट अब तो तुम सब असमंजस में पड़ जाओगे कि अरे यार ऐसे तो तुमने डरा ही दिया, मेरी जॉब चले जाएगी, वो चला जाएगा। बट रेदर आई वुड नॉट पुट इन द कंटेक्स्ट ऑफ लूजिंग जॉब, रेदर रीशफलिंग ऑफ द जॉब्स, एंड हियर इज हाउ। सो इसैक एसिमोव नाम के एक बंदे ने, एक फिलोसोफर ने, एक राइटर ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी अपनी आर्गूमेंट अपनी बुक में, रोबोट्स एंड द पीपल। ही सेड दिस दैट वी नो या AI एंड रोबोट्स आर डिस्ट्रक्टिव, बट उनको मैनेज करने के लिए, उनको जो मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ऑपरेशंस के लिए कोई तो बंदा चाहिए रहेगा ना। एंड अभी तक तो हम उस पॉइंट तक नहीं पहुंचे हैं कि कॉन्शियसनेस रोबोट्स के अंदर डाल सकते हैं हम इम्प्लिसिटली। बेसिकली रोबोट्स खुद से नहीं सोच सकते। जितना भी डाटा हम चैट GPT के अंदर फीड कर रहे हैं वो कोई तो बंदा बैठ के कर रहा है ना, वो अपने आप से तो डाटा नहीं उठा रहा। ऐसे में अगर रोबोट्स भी बनते हैं, ये सब मॉडल्स बनते हैं, इन सब के केस में जो ऑपरेशंस एंड कॉस्ट हो गया, मार्केटिंग हो गया, इन सब चीज़ों का डाटाबेस को मैनेज करने के लिए वहाँ तो अभी भी मैन पावर की ज़रूरत लगेगी ना। एंड उसको मैनेज कौन करेगा? उसके लिए काम आएंगे हम लोग, हम जो डेवलपर्स पहले कहीं और कोडिंग करते हैं जहाँ पे हमारी जॉब अगर लूज हो जाती है तो हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म्स पे शिफ्ट कर सकते हैं। इसीलिए होगा क्या, जॉब्स रीशफल होगी। एंड यही तो वो पॉइंट है जहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम खुद की जॉब बचाना चाहते हो, स्टार्ट लर्निंग न्यू स्किल्स विच आर इन ट्रेंड राइट नाउ। एंड ऐसे में होगा क्या, जिस प्रकार की भी स्किल को तुम इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तुम उसके अंदर घुस सकते हो। एंड इस कारण जो रीशफलिंग होगी जब जॉब्स की, जब जॉब्स का एक ट्रांजिशन आएगा तो उस केस में यू कुड बी लकी इनफ टू गेट नॉट किक्ड आउट फ्रॉम योर जॉब। एंड मैंने ना यार एक वर्कशॉप ली थी कॉलेज में और वहाँ पे मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था किसी ने, शुड वी जस्ट लर्न वन स्किल और उसमें मास्टर कर लेना चाहिए या फिर वी शुड बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो ये इडियम ना बड़ा फेमस कर देते हैं लोग कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो तब भी अपनी वर्कशॉप के टाइम भी मैंने यही बात कही थी दैट ब्रो यू नीड टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तुम्हें हर प्रकार की स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, बिकॉज आज के दिन में जो स्किल्स है ना इतनी जल्दी आउटडेटेड हो रही हैं कि इट इज़ बाउंड एंड इट इज़ इनएविटेबल कि तुम अपनी पुरानी स्किल्स के दम पे ही अपनी जॉब्स में सर्वाइव करते रहो। एंड लर्निंग इज़ नेवर बैड। एंड इन फैक्ट इस वीडियो की वैल्यू में भी मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग एनालॉजी के साथ। चैट GPT वो किताब है जिसके अंदर फिजिक्स के सारे फंडे सब कुछ लिखा हुआ है, बट उसको समझने के लिए तुम्हें या तो एक टीचर की ज़रूरत पड़ेगी या फिर गहरे अध्ययन की। ओके, बेसिकली तुम्हें एक डीप एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ को समझने के लिए, बिकॉज कोई भी किताब या फिर इनफैक्ट चैट GPT तुम्हें इन्फॉर्मेशन तो दे सकता है, बट उस इन्फॉर्मेशन को अपने मेरिट के लिए यूज़ करना अभी भी इंसान की कॉन्शियसनेस पे डिपेंडेंट है। इसीलिए थिंक वाइजली, लर्न द लॉजिक एंड इनफैक्ट प्रेफरेबली लर्न द कोडिंग।